5 मई को आयोजित प्रदेश स्तरीय भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम का निमंत्रण देने के लिए राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा रेवाड़ी पहुंचे। रेवाड़ी के आपको बता दें कि ब्रह्मगढ़ पहुंचने पर ब्राह्मण समाज सहित 36 बिरादरियों की ओर से सांसद कार्तिक शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। सबसे पहले सांसद कार्तिक शर्मा ने भगवान परशुराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। वहीं 36 बिरादरियों की ओर से सांसद कार्तिक शर्मा को शक्ति स्वरूप तलवार भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान सांसद कार्तिक शर्मा ने कहा कि आजादी की लड़ाई से लेकर अब तक ब्राह्मण समाज ने अहम भूमिका निभाई। सांसद कार्तिक शर्मा ने कहा कि पद महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति विशेष की नीयत साफ हो तो कुछ भी किया जा सकता है। सांसद कार्तिक शर्मा ने कहा कि पंडित विनोद शर्मा ने केवल विधायक रहते हुए ही ये सब करके दिखाया। सांसद कार्तिक शर्मा ने कहा कि राजनीति मेरा लक्ष्य नहीं है, समाज में कुछ बदलाव कर सकूं, बस यही लक्ष्य है। कांग्रेस उम्मीदवारों पर बोलते हुए सांसद कार्तिक शर्मा ने कहा कि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन देश में अब मन बन चुका है। प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम देश बनाने जा रहा है। देखिए, भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आने वाली 5 तारीख को करनाल में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जो पुरानी सब्जी मंडी में हो रहा है, और उसी का न्योता देने में यहाँ आया था अपने भाइयों के बीच में, बड़ों के बीच में, और उनका बहुत प्यार और स्नेह मिला है और आशीर्वाद मिला है। मैं लगभग अभी तक 17 जिलों में जा चुका हूँ, 16 से 17 जिलों में जा चुका हूँ, और मेरा प्लान है कि मैं सारे 22 के 22 जिले कवर करूँ और सबको न्योता देकर आऊँ इस कार्यक्रम। कि ऐसा है कि 1947 से लेकर आज़ादी की लड़ाई से लेकर अब तक देश के नवनिर्माण में ब्राह्मण समाज ने एक बहुत ही मुख्य रोल प्ले किया है, और मुझे कहने में कोई नहीं, जैसे अन्य समाजों ने भी एक बहुत मुख्य रोल प्ले किया है। लेकिन सिर्फ ये कहना कि ब्राह्मण समाज ताकतवर नहीं है या नहीं है, मैं अलग पृष्ठभूमि से आता हूँ। मैं पंडित विनोद शर्मा जी का उदाहरण मानता हूँ। वे एक एमएलए थे और उन्होंने एक ईपीपीजी जैसा कानून पारित कराया एमएलए होते हुए। तो मैं मानता हूँ कि पद की महत्वपूर्णता नहीं है, व्यक्ति विशेष की नीयत साफ होनी चाहिए, तो बहुत कुछ कर सकता है। कार्तिक पर अभी तक कितने कामयाब हो पाए, जिस तरह से लगातार लोगों के बीच कितना समर्थन मिल रहा है? ये तो खैर समय बताएगा कितने कामयाब हुए हैं कि नहीं, लेकिन मैं तो इतना कह सकता हूँ कि मैं सेवा भाव से आया हूँ, और राजनीति मेरा उपलक्ष्य नहीं है। मेरा उपलक्ष्य है कि समाज में कुछ बदलाव कर सकूं, और उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और रहूँगा। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी आज तक अपने कैंडिडेट पूरे नहीं उतार पाई। नहीं, खैर अब तो उन्होंने उतार दिए हैं, एक बचा है, लेकिन मैं ये कहूँगा, देखिए सबकी अपने आंतरिक फैसले होते हैं किस रणनीति के तहत और किस चीज़ से वो करना चाहते हैं। लेकिन मैं इस बात में ज़रूर विश्वास रखता हूँ कि देश ने अपना मन बना लिया है, और देश मन बना चुका है कि उनको देश को स्थिरता चाहिए, एक स्थिर सरकार चाहिए, एक सशक्त नेतृत्व चाहिए, सक्षम नेतृत्व चाहिए। और मुझे लगता है कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने। भाजपा में जिस तरीके से कैंडिडेटों का कुछ सीटों पर विरोध नजर लगातार आ रहा है, ये लोकतंत्र में हर व्यक्ति विशेष का मौलिक अधिकार है विरोध करने का, और उसी तरीके से हर कैंडिडेट का भी मौलिक अधिकार है अपनी बात लोगों के सामने रखने का। ये मूलभूत प्रिंसिपल्स हैं लोकतंत्र के। तो मुझे नहीं लगता कि ना वो गलत है ना ये गलत है। हर व्यक्ति विशेष को अपना विरोध दर्ज कराने का भी हक है, और हर कैंडिडेट को अपनी बात रखने का भी हक है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ अपने चुनाव का। जब मैं राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा था, तो जाहिर सी बात है कि मेरे एज ए कैंडिडेट मेरे वोटर्स तो एमएलए थे सारे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि 28 एमएलए को कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ ले गई, जबकि वहाँ पे निकाय के चुनाव हो रहे थे सुभद्रा जी के। तो मेरा अधिकार क्षेत्र था कि मैं अपने वोटर्स तक पहुँच सकूँ, अपनी अपील कर सकूँ, अपनी बात रख सकूँ, अपनी विचारधारा रख सकूँ कि मैं क्या करूँगा अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, मेरी क्या नीतियाँ हैं, मेरी क्या विचारधारा है। और उसके बाद सब स्वतंत्र हैं अपना फैसला लेने के लिए, किसको वोट देना चाहते हैं, उनका अधिकार क्षेत्र।